बेन हाय। अरे क्या तुम मुझे सुन रहे हो? मैं असल में तुमसे बात कर रही हूँ। 1 मिनट के लिए अपने फोन से ब्रेक लो। अरे इसे वापस दो। दादी हाय, क्या कर रही हो? मुझे भी देखने दो। अरे यह कहाँ? मैं बुनाई कर रही हूँ। पेज, मैं वैसे भी तुम्हें पकड़ लूंगी। शेफ टीना, तुम क्या कर रही हो? यहाँ कौन है? मैं ट्राई करना चाहती हूँ कि आपने क्या तैयार किया है। रुको, मैंने अभी तक पूरा तैयार नहीं किया है। ओह, सभी यहाँ है। मुझे भूख लगी है, तो यह चुनौती शुरू करने का समय है। अब सभी अपनी सीटें ले लो, हम शुरू कर रहे हैं। और हम वॉफल के साथ शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे। आसान। मैंने अपने जीवन में इतने अलग अलग वॉफल बनाए हैं कि इसकी रेसिपी मेरे सिर में हमेशा के लिए घुस गई है। हमें अंडे से शुरुआत करनी होगी। यह किस तरह की बर्बरता है? अंडे को सावधानी से संभालना चाहिए। देखो और सीखो। क्या अंतर है? जरूरी बात प्यार से सब कुछ करना है, और ये मेरे पास बहुत है। मैं अपनी पोती पेज के लिए सबसे अच्छे वॉफल बेक करूंगी। आपके वॉफल बेकार और बोरिंग होंगे, लेकिन मेरा वॉफल रंगीन और बहुत सुंदर होगा। यह क्या बात हुई? मैं स्वाद पर ध्यान देती हूँ, प्रेजेंटेशन पर नहीं। और मेरी पोती भी। वैसे मेरे वॉफल अब तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? मुझे लगता है मैं मुसीबत में हूँ। मैंने अभी तक शुरुआत भी नहीं की है। और इस आटे और दूध की जरूरत किसे है? स्कीटल्स और M&M's कैंडीज से वॉफल क्यों नहीं बना सकते? उफ, ऐसा लगता है कि ये कैंडीज इसके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जाहिर है हमें स्टैंडर्ड वॉफल तैयार करना होगा। दादी, आप कैसे कह रही कि ये हो गया है? मुझे बस इस असफल मीठे वॉफल से किसी तरह छुटकारा पाना होगा। कोई भी मुश्किल नहीं है, मैं शुरू से तैयार करूँगा। ओह, ये तो निकल ही नहीं रहा है। हाँ, अरे निकल गया। बढ़िया है। ओह, वैसे वॉफल मेकर में चॉकलेट रह गया है। शायद इसकी वजह से मेरे वॉफल चॉकलेट के हो जाएंगे। यह भी बुरा नहीं है। हो, अच्छी बात है कि मैंने सभी स्किटल्स कैंडी खर्च नहीं किए हैं। उनकी मदद से मैं वॉफल को सजाऊंगा। ताड़ा! मेरे पास भी सब कुछ तैयार है। मैं व्हिप क्रीम और रंगीन स्प्रिंकल्स के साथ अपने वॉफल को अच्छे से सजाऊंगी। बोलिए, तैयार हो गया ये। दादी को जरूर मुझसे जलन हो रही होगी। मुझे ईर्ष्या क्यों होगी? मैं अपने वॉफल पर शहद डालूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि पेज को सबसे ज्यादा यह पसंद है। देखो ये कितना अच्छा लग रहा है। ओह, मधुमक्खी, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। खैर पोती, क्या तुम विजेता चुनने के लिए तैयार हो? हाँ, क्यों नहीं। मैं लेकिन उस वॉफल से शुरू करूंगी जो बेन ने बनाए थे। मुझे वास्तव में चॉकलेट और स्किटल्स पसंद है। ओह, बहुत स्वादिष्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। और अब शेफ टीना की वॉफल की बारी है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है और ये अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। खैर, ये दादी के वॉफल को आजमाने का समय है। उन्हें याद है कि मुझे शहद के साथ वॉफल सबसे ज्यादा पसंद है। ओह वाह, इसे कहते हैं स्वाद। ये सबसे स्वादिष्ट वॉफल है जिन्हें मैंने कभी खाया है। दादी, आपने सबसे अच्छे वॉफल बनाए हैं। मैंने तुमसे कहा था, मुझे हमेशा से पता था मैं जीतने वाली हूँ। इस बार मेरे लिए चिकन बनाओ, बिल्कुल KFC के चिकन की तरह। चिकन? तुम इससे आसान कुछ भी नहीं सोच सकती थी। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आया कि KFC क्या है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ तेल को चिकन पर अच्छे से लगा देना पर्याप्त होगा और फिर इसे बेक कर देना है। ये कच्चे चिकन बहुत फनी लगते हैं, यहाँ तक कि हम इसके साथ खेल भी सकते हैं। इसका डांस देखो। तुम अजीब हो। KFC चिकन के लिए हमें एक ब्रेडिंग तैयार करनी होगी। इसके लिए हमें अंडा चाहिए, जिसे सावधानी से एक कटोरे में तोड़ लेना है। हमें ब्रेड क्रम्स लेना है और फिर थोड़ा नमक और थोड़ी सी सीजनिंग चाहिए। हाँ, काली मिर्च, यह भी अच्छा होगा। और जाहिर है इन सबको अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। अब चिकन का एक टुकड़ा, उदाहरण के लिए एक पैर, इस अंडे में डुबाया जाना चाहिए और फिर ब्रेड क्रम्ब में लपेट देना है। फिर हम एक फ्राइंग पैन में चिकन को फ्राई कर लेंगे। यह सब बहुत आसान है।
असली चिकन को साइड डिश के साथ परोसा जाता है और आपको इसे ओवन में पकाना है, फ्राइंग पैन में नहीं। हाँ, इस तरह से। और जब तक ये पक रहा है मैं थोड़ा बुनाई कर लेती हूँ। वाह, मेरा स्वेटर तैयार है। वैसे चिकन भी तैयार हो गया है। ये उसे अपनी जगह पर ले जाने का समय है। बस इस खुशबू को महसूस करो, इससे अद्भुत महक आ रही है। KFC जैसे चिकन आग पर पकाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए मैं विशेष रूप से इस लिक्विड को डालूंगी और आग जलाऊंगी। यहाँ आग लग गई है। हमें तत्काल आग बुझाने की जरूरत है। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे तुमने ये क्या किया है? ये आग नहीं थी, बल्कि चिकन पकाने का एक तरीका था। ओ, मैं नहीं जानती थी। अरे बहन, तुम ऐसे बेवकूफ की तरह क्यों बैठे हो? टीना और मैं पहले ही कर चुके हैं। क्या तुम्हारा हो गया? मुझे तत्काल कुछ करने की जरूरत है। बेशक मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इसलिए मुझे KFC के असली चिकन ऑर्डर करना होगा। पेज पक्का इसे पसंद करेगी। खैर, यह विजेता चुनने का समय। ओह, सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। टीना के डिश को छोड़कर ये किस तरह की गंदगी है? नहीं, ये बहुत खराब लग रहा है, इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। लेकिन मैं निश्चित रूप से अपनी दादी के बनाए हुए चिकन को ट्राई करूंगी। स्वादिष्ट, लेकिन ये KFC की तरह नहीं दिखता है। आओ देखें कि बेन ने क्या तैयार किया है। ये देख के तो स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, ये बिल्कुल KFC के चिकन की तरह है। तुम इसे इतना स्वादिष्ट कैसे बना पाए? ये तो कमाल हो गया। बेन, इस राउंड को तुम ही जीत रहे हो। क्या सच में? हुर्रे, मैंने तुमसे कहा था ये चिकन पेज को सबसे ज्यादा पसंद आएगा। अंत में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए नूडल्स बनाएं। यह किया जाएगा। मैं अक्सर अपने रेस्टोरेंट में नूडल्स पकाती हूँ। इसके लिए मैं खुद नूडल्स भी बनाऊंगी। सबसे पहले मैं आटे को छलनी में रखकर सब छानना होगा। यह अच्छा है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे इसके लिए चाहिए। हाँ, अब हम आटे में थोड़ा पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाकर एक डो तैयार करेंगे। ये अच्छे से हो रहा है। हाँ, और ये अब तैयार हो गया। हाँ, अब इस आटे से स्पैगेटी को बनाने का समय है। इसके लिए डो को ठीक से बेलना होगा। थोड़े से सूखे आटे को ऊपर छिड़ककर बेलने से यह आसानी से हो जाता है। देखो, यह कितने अच्छे से हो रहा है ना? और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? साधारण नूडल्स भी बहुत स्वादिष्ट है। उन्हें बस आधे में तोड़ने और सॉस पैन में डालने की जरूरत है। देखो और सीखो। इस तरह से ये आराम से पक जाएंगे। हाँ, थोड़े से हिला देना है इसे। मुझे पता नहीं कि क्या स्पैगेटी पकाने का कुछ आसान तरीका है। चलो सर्च करता हूँ। ओह वाह, यह वास्तव में एक अच्छा लाइफ हैक है। और मेरे पास एकदम सही सिरिंज भी है। इसमें पहले हमें थोड़ा अंडा भरना होगा, फिर यह सब एक फ्राइंग पैन में निचोड़ा जाना चाहिए। दादी, आपको यह आइडिया कैसा लगा? दिलचस्प, लेकिन फिर भी केचप के साथ साधारण नूडल्स की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है। यह हर समय के लिए एक यूनिवर्सल विकल्प है। और बेशक हमें बटर को नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ नूडल्स और भी स्वादिष्ट हो जाएगा। हाँ, बटर डाल दिया। अब ठीक है। हाँ, अब मेरा सब तैयार हो गया। खैर ठीक है, ये किसी तरह का हैक है। मैंने अभी अपने हाथों से बना हुआ नूडल्स समाप्त किया है। अब उन्हें पकाने का समय है। बेशक अकेले स्पैगेटी बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं होंगे। हमें कुछ चिकन ब्रेस्ट जोड़ने की जरूरत है। मैं इसे अलग से भूनूंगी, फिर इसे तैयार नूडल्स में डालूंगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही स्वादिष्ट होगा। देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखकर ही जीभ में पानी आ रहा है। अब मेरी डिश तैयार है। ये किसी महंगे रेस्टोरेंट की डिश की तरह दिख रहा है। चॉपस्टिक भी रख दिया। लेकिन मेरा रेसिपी बिल्कुल भी काम नहीं आया। बेकार लाइफ हैक, ये बिल्कुल काम नहीं करता है। यह आपके नूडल्स को ट्राई करने का समय है। बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, केवल उसे छोड़कर जिसे बेन ने पकाया है। यह वैसा है मानो कोई ठीक से फ्राइड एग नहीं बना पाया हो। नहीं, मैं इसे नहीं खाना चाहती। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। ये बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन किसी तरह ये बहुत आसान है।
टीना, अब मैं आपके नूडल्स ट्राई करने जा रही हूँ, लेकिन मैं चॉपस्टिक के साथ नहीं खा सकती। लेकिन अगर वे इसे एक रेस्टोरेंट में करते हैं तो हमें सीखना होगा। स्वादिष्ट! ये आज की सबसे अच्छी डिश है। बहुत ही अच्छा है। आखिरकार मेरी प्रतिभा को पहचाना गया। मुझे हमेशा से पता था कि मैं सबसे अच्छी शेफ हूँ। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए इस तरह की एक कुकी बनाएं। हाँ। और यह कैसे किया जाता है? बहुत आसान। शायद मैं इससे बहुत आसानी से जीत जाऊंगी। हाँ, लो कर लो बात। दादी भी खेल में है। ओह, मुझे अपनी बूढ़ी पुरानी गर्दन को इस तरह नहीं स्ट्रेच करना चाहिए था। सबसे पहले मुझे आटे को छानना होगा और बेशक जरूरी मसाले भी डालने होंगे। और दालचीनी के बिना कैसी कुकी? बस इस तरह से। आपका क्या ख्याल है दादी माँ? और चीनी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? चीनी के बिना किस तरह की कुकीज बनाई जाती है? बस थोड़ा सा मिलाना है इस तरह से। ओह, मुझे लगता है कि मैं भी आटा संभाल सकता हूँ। ओह, या नहीं। खैर, अब मेरा पूरा चेहरा इसमें पुता हुआ है। उफ, क्या मुसीबत है। हाँ, और वास्तव में बहुत खराब। और मैं चीनी नहीं भूली हूँ। इसे बस पिघले हुए मक्खन में मिलाना है और बेशक अच्छी तरह मिलाना है। बस इस तरह से। अब इस तैयार मिश्रण को आटे में मिलाया जाना चाहिए। उसके बाद इन सबको एक ब्लेंडर की मदद से अच्छे से मिलाया जाना चाहिए। मैं अभी बटर के बारे में भूली नहीं हूँ, लेकिन मैं इसे अपने हाथों से मस लूंगी क्योंकि कुकीज को प्यार से पकाया जाना चाहिए। बेशक हमें सिरप के बारे में नहीं भूलना चाहिए। इसके साथ ये बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होगा। इस बटर के साथ आखिर मैं काम कैसे करूं? ओह, ये बहुत स्लिपरी है। ओह, यह बस मेरे हाथों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैं इसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। मेरे एक हाथ इसे मिलाने के लिए काफी है। मेरा डो लगभग तैयार है। अब इसे केवल एक फ्लैट पैनकेक में बदलना ही बाकी रह गया है। और साथ ही साथ पैनकेक को मापना भी बहुत जरूरी है ताकि मैं अंदाजा लगा सकूं कि मैं कितने कुकीज बना सकती हूँ। और मैं इसके लिए नए डिजाइन के सांचे का उपयोग करती हूँ ताकि कुकीज बहुत सुंदर तैयार होगी। बस इस तरह से। जरा इसको देखो, है ना अच्छे कमाल के? वाह! ओह, आप लोगों का लगभग सब कुछ तैयार है। मैं दूसरों के साथ कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? शायद ये मेरे लिए डो से कुकीज बनाने का समय है। मैं निश्चित रूप से इसको संभाल सकता हूँ। बिल्कुल सही। बस इस तरह से मैं एक जिंजर ब्रेड मैन को तैयार करूँगा। थोड़ा इधर से पैर निकालता हूँ और फिर यहाँ। हाँ, ये ठीक है। ओह, ये क्या आटा? यह कितना बेस्वाद है। मेरा लिटिल मैन तैयार है और उसका घर भी तैयार है। अब कुकीज को ओवन में रखने का समय है। तो कैसा रहेगा जब ये तैयार होकर निकलेगा? ये कब तैयार होंगे? बहुत जल्दी। थोड़ा इंतजार करो। टाडाम! जरा देखो, मैंने कितना प्यारा तैयार किया है। पर मेरा सबसे अच्छा है। अगर मैं इसे रात में देख लूं तो मैं सो नहीं पाऊंगी। यह मेरे ब्रेडमैन के लिए घर बनाने का समय है। मैंने इस घर के सभी डिटेल कुकीज के साथ बनाए ताकि इसे बाद में खाया जा सके। इतने सारे कैंडीज और इतना मीठा। वाह, देखो असली घर की तरह लग रहा है। जरा इस घर पर एक नजर डालो। इसे देखकर मुझे नया साल का माहौल मिलता है और मुझे ये तब मिलता है जब मैं रंगीन कुकीज देखती हूँ। ये बहुत प्यारा है। ओह, ठीक है, आंखों के लिए कैंडी की जरूरत है और मैंने पहले ही लगभग पूरा पैक खा लिया है। वाह, शेफ बेटी ने सब कितना अच्छा किया है। हाँ, पर मैं क्या करूं? तुम सही हो, उसे एक असली नए साल का स्वर्ग मिला है। हाँ, चलो देखने का समय है।
वाह, ये जिंजर ब्रेड हाउस है। कितना बढ़िया, और बहुत सारे कुकीज, बस जिस तरह का मैं सपना देख रही थी। हाँ, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? मुझे उम्मीद है कम से कम स्वादिष्ट होगा। ये कितना सूखा है। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे यह कुकीज पसंद नहीं है, पर ये बीच वाली कुकीज अच्छा है। इसके अलावा वे वास्तव में बहुत स्वादिष्ट हैं। खैर, अब जिंजर ब्रेड हाउस को चखना शुरू करने का समय है। शायद मैं उसके दरवाजे से शुरू करूंगी। हाँ, है ना? चलो चख कर देखती हूँ। वाह, मैं अपने आप को रोक नहीं सकती। ये इतना स्वादिष्ट है कि मैं इस पूरे घर को खा जाना चाहती हूँ, और बेशक इसके सभी निवासियों को भी। बहुत अच्छा। ये कभी मेरे लिए ज्यादा नहीं होगा। मैं इसे पूरा खा लेना चाहती हूँ। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। बहुत ही बढ़िया। बेटी, इस बार तुम जीतने वाली हो। हाँ, इसमें मुझे कोई शक नहीं था। बेशक ये पहले सेकंड से स्पष्ट था। मेरा मन मीठे से भर गया है। अब मुझे एक कॉर्न डॉग चाहिए। मेरे लिए यह करना आसान होगा। कम से कम मैं सॉसेज बनाना जानता हूँ। हाँ, इस तरह के। मैं सबसे हाई क्वालिटी सॉसेस का उपयोग करूंगी, जो मुझे पता है। ऐसे सॉसेस यह बेकार है, पर इस सॉसेस की बात ही अलग है। यह वास्तव में स्वादिष्ट होने वाला है। यहाँ बनाने के लिए कुछ नहीं है। हमें बस सॉसेस को एक स्टिक पर रखना होगा और इसे तेल में फ्राई करना होगा। समस्या वहाँ से आई जहाँ मुझे उम्मीद नहीं थी। मैं सॉसेस का पैकेट कैसे खोलूं? मैं इसे खोल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उफ, एक छोटा बच्चा भी इसे खोल सकता है। ये बहुत आसानी से हो जाता है। देखो, मुझे नहीं पता था कि वहाँ एक विशेष जगह होती है। ओह, खाना बनाना निश्चित रूप से मेरे वश की बात नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं जल्दी से बैटर बनाऊंगी और सॉसेस के पास मेज पर गिरने का समय भी नहीं होगा। मुझे उसकी रेसिपी अच्छे से याद है। पहले मैदा लिया, फिर उसमें अंडा तोड़कर डालना है, फिर दूध, फिर सबको अच्छे से मिला लेना है। बस बैटर तैयार, और इसे स्क्वायर पे डालना है। बस इस तरह से। अब सारे सॉसेस को अच्छे से बैटर में लपेटना है, फिर उन्हें खौलते तेल में डाल देना है। ओह, मैं भी सॉसेस के साथ ऐसा ही करूंगी। यह वास्तव में बहुत आसान है। हाँ, अब थोड़ा इंतजार करना है बस। मुझे अपने सॉसेस को फर्श से उठाने की जरूरत है। हाँ, कितना दर्द हो रहा है। ओह, माउस ट्रैप कहाँ से यहाँ आ गया? यहाँ कभी चूहे नहीं होते हैं। पर ये तो चीज है। बिल्कुल सही। कॉर्न डॉग में थोड़े चीज क्यों नहीं जोड़े? ये बहुत स्वादिष्ट होगा। अब इसे अच्छे से बैटर में लगाते हैं और अब इसे तेल में डुबो सकते हैं। ये बौछार। हाँ, यह सभी तरफ उड़ रहा है। ओह, डरपोक। ये सिर्फ बटर है, इसमें क्या गलत है? कॉर्न डॉग तैयार है। अब केवल उन्हें सुंदरता के साथ सर्व किया जाना रह गया है। उदाहरण के लिए इसे प्यारा भालू का रूप क्यों न दिया जाए? बस इस तरह से। देखो, हाँ, हमें सॉसेस के बारे में भी नहीं भूलना है। हाँ, इसे अच्छे से थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। इस तरह से आंखें। हाँ, अब ये सुंदर लग रहा है। बेशक हमें सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और मस्टर्ड। यह उनके साथ और भी स्वादिष्ट होगा। वाह, मेरी पोती को यह कॉर्न डॉग जरूर पसंद आएगा। और मेरे पास एक चीजी सरप्राइज है जो उसके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन थोड़ा केचप भी बुरा नहीं होगा। हाँ, इस तरह से। पेज, ये चखने का समय है। वाह, सभी कॉर्न डॉग कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। लेकिन मैं इस हल्क के साथ शुरू करूंगी। ओह, मैं इसे ठीक से उठा भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसे यहाँ नीचे से ही खा लेती हूँ। अब है दूसरे को ट्राई करने का समय। इन प्यारे भालुओं को ट्राई करती हूँ। मुझे लगता है कि सॉस उन्हें विशेष रूप से स्वादिष्ट बना देगा। अविश्वसनीय, स्वादिष्ट और सुंदर दोनों।
ओह, जीत का अंतिम दावेदार अभी भी बचा हुआ है। वाह, यह चीज है। यह वास्तव में एक अच्छा सरप्राइज है। शायद यह आज का सबसे अच्छा कॉर्न डॉग है। ओह हाँ, मुझे पता था। कम से कम मैं इस बार जीत सकता हूँ। स्वादिष्ट। हाँ, यह बहुत स्वादिष्ट है। मल्टीडो को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही मजेदार, फनी और उपयोगी चुनौतियों को मिस ना करें। कमेंट्स में लिखें कि आज की कौन सी ट्रीट आप खाना चाहेंगे।